राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पवन सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करी थी वो अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो आज आपका पेपर जो सेकंड है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे का लास्ट वीडियो है और इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 396 से लेके और 436 है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आज से समापन हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमारा देखिए पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा बचा है थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग जो हमारा मेन है उनको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन इस पे देखिए दिया गया है, भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी 1964, 1968, 1979 या फिर 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1986। फिर है यूजीसी का पूरा नाम क्या है? अपर ग्रांटेड कमीशन या फिर यूनियन ग्रांट कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर है 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया था? तो राममूर्ति आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियत या फिर शिक्षा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राममूर्ति आयोग। ठीक है, तो 1986 की जो नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन किसने किया था या किसको सौंपा गया था? तो राममूर्ति आयोग को। फिर है शिक्षा संस्थाओं के लिए मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाली संस्था यूजीसी, नैक या फिर एनसीईआरटी या फिर एनसीईसीटीई। तो इसका आंसर हो जाएगा नैक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वही नैक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल या फिर भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन और इसमें दिया गया यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन या फिर हंगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 402, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 या फिर 1 सितंबर 1960 या फिर 5 अक्टूबर 1950 और या फिर 5 अक्टूबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1 सितंबर 1961। फिर विश्वविद्यालय वित्त प्राप्त करते हैं यूजीसी, नेक, एनसीईआरटी या फिर एनआईसीटीई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूजीसी। फिर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली। फिर है गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या फिर आचार्य राममूर्ति समिति 1990 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 406 और इस पे दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामान्य केंद्र कॉमन कोर में स्थान दिया लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास या फिर विश्व इतिहास या फिर अ और बा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों हो जाएगा, आ और बा, मतलब कि लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता और पर्यावरण का संरक्षण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास। फिर है नेक्स्ट 10+2+3 शिक्षा संरचना में +2 पर मूल रूप से कितने वर्ग किए गए हैं? तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 है या फिर 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 वर्ग किए गए हैं। फिर है सामान्य स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष क्यों किया गया है? 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। युवकों को व्यस्त रखने के लिए या फिर अधिक ज्ञान देने के लिए या फिर पूर्ण ज्ञान देने के लिए या फिर स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, पूर्ण ज्ञान देने के लिए। फिर है स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी
कब करी गई थी? तो ऑप्शन दिया गया इस पे 1952, 1968, 1979 या फिर 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। फिर भारत में तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी 1964, 1968, 1979 या फिर 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। फिर है क्वेश्चन नंबर 411, रिपीटेड क्वेश्चंस लग रही हैं। कुछ क्वेश्चंस पे रिपीट हुए हैं। 411, तो इसमें दिया गया यूजीसी का क्या हो जाएगा? तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और फिर इसके बाद है 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया था? राममूर्ति आयोग को सौंपा गया था। देख लेना, जो भी रिपीटेड है उसको एक ही बार में हटा दे रहे हैं। फिर है केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनः रिक्षर्स समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990 या फिर श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 या फिर श्री प्रकाश समिति 1959 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए? 1988, 1989, 1991, 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1992। फिर है क्वेश्चन नंबर 415, नई शिक्षा नीति 1986 की निम्न में से किन संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना या फिर भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना या फिर मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना या फिर अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना। फिर आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो पड़ोस स्कूलों की स्थापना या फिर नए नवोदय विद्यालय न खोलना या फिर विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना या फिर पत्राचार अध्यापक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है निम्न में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया? आचार्य राममूर्ति, जनार्दन रेड्डी या फिर आ तथा ब या फिर यशपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा यशपाल। फिर है ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिकता स्तर पर कब लागू किया गया था? 1986, 1987, 1992 या फिर 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1992। फिर है क्वेश्चन नंबर 419, शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने से मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देना केंद्र और राज्यों का संवैधानिक दायित्व हो गया है। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम किसने बोला ये? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। नेक्स्ट है डेलर्स आयोग की नियुक्ति किसने की है? यूनेस्को ने, WHO ने या फिर WTO ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनेस्को ने करी है। फिर है डेलर्स आयोग में कितने सदस्य थे? 14, 15, 16 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सदस्य थे। फिर है डेलर्स आयोग के सदस्यों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने करा था? डॉक्टर कर्ण सिंह, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा डॉक्टर करण सिंह। ठीक है, काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 423 और इसमें दिया गया डेलर्स आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सतत शिक्षा के लिए या फिर सीखना आंतरिक खजाना या फिर सीखना कुशल प्रक्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीखना आंतरिक खजाना। फिर है डेलर्स आयोग रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1993, 1994, फिर है 1998 या फिर 1996।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1996। फिर डेलर्स आयोग के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष था? फ्रैंक डेलर्स या फिर जॉन्स हेलर्स या फिर जैक्स डेलर्स या फिर ऊपर से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से जैक डेलर्स। फिर है डेलर्स के अनुसार किसकी शिक्षा का अनिवार्य करना चाहिए? सामान्य ज्ञान शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, आ और बा दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। फिर है नेक्स्ट, सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1882 में 82 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में के संशोधन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? 20, 23, 50 या फिर 56। तो इसका आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन, 23 खंडों में बांटा गया है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। 2 मार्च 1992 या फिर 7 मई 1990 या फिर 15 जुलाई 1986 या फिर 15 अगस्त 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मई 1990। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुमोदन कब हुआ? 19 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 9 अगस्त 2020 या फिर 19 अगस्त 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 29 जुलाई 2020। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, मानव शिक्षा मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 432, किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक योजना बनाई गई? स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा अभियान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। जो भी रिपीटेड लग रहा है वो जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। फिर है शिक्षा के अधिकार विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है या फिर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है। 3 ही ऑप्शन है इस पे और तीसरा वाला हो जाएगा सही, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ईयर वाला है। इसमें दिया गया महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम एक समान शिक्षा की बात कब उठाई थी? सन 1936 में, सन 1950 में, सन 1946 में या फिर सन 1960 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सन 1936 में उठाई थी। फिर है 1935 का शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल से 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 5 अप्रैल 2010 को या फिर 10 अप्रैल 2010 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब लागू करा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। फिर है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पवन सीरीज का नहीं मतलब खाली पेपर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन आएगा और उसका है क्वेश्चन नंबर 436, बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें किस आयु वर्ग को बच्चों को रखा गया? 0 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 या फिर 7 से 14 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार मेरे ख्याल से यही वाला क्वेश्चन मैंने बताया है और हर बार मैं बताता हूँ कैसे इस आर्टिकल को याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष की, ठीक है। तो भैया सब लोग जिसने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं करी, वीडियो देखना स्टार्ट कर दें क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग को देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट आपको पूरा हिंट मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे किस जगह से क्वेश्चंस आपको फंसेंगे
और टॉपिक वाइज देखिए अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक वाइज, और 10 तारीख से ही टॉपिक वाइज स्टार्ट हो सकता है, 10 से, या फिर हो सकता है अगर हम आज कुछ मटेरियल बना तो आज ही से कर देंगे, वरना फिर 10 तारीख से आपका इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज भी, जिससे कि अभी से जब वो चीज़ें याद हो जाएंगी तो लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।